नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं प्रेस क्लब कार्यक्रम में। आज की सुर्खियों में हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र की है। कल जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि शिवसेना में एक उथल पुथल चल रहा है और करीब 12 सांसद जो 19 में से 12 है, उन्होंने एक शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे से एक विनती की है, उनसे अपील की है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में माननीय उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दें। और ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अंदाज़ था कि इसके ऊपर 1-2 दिन में कोई फैसला होगा, मगर कल शाम को ही माननीय उद्धव ठाकरे ने शाम तक अपने 24 घंटे के अंदर ही अपने साथियों से बातचीत करने के बाद में, उनकी बात सुनने के बाद में उन्होंने एक फ़ैसला लिया और कल एक टेलीविज़न प्रसारण में उन्होंने ये बात जाहिर की, घोषित किया कि शिवसेना के जो विधायक और सांसद है वो एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना मत देंगे। ये बहुत एक तरह से उनका फ़ैसला बहुत अहम फ़ैसला है, बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला है ऐसे समय में, जबकि शिवसेना का अभी भारतीय जनता पार्टी से फ़िलहाल कोई संबंध नहीं है। मगर इस बीच में माननीय उद्धव ठाकरे का ऐसा कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, वो एनडीए की जो प्रत्याशी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनको दे रहे हैं। और उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया। उनका कहना है कि वो एक महिला है, आदिवासी क्षेत्र से आती है और शिवसेना ने हमेशा अपने जो शिव सैनिक है जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, जो उनके एक विधायक, कुछ विधायक भी हैं, पाड़वी अभी जो चुनकर आए हैं, एक विधायक वो आदिवासी क्षेत्र से, उन्होंने उनसे उम्मीद भी की थी, अपील भी की थी उद्धव जी से कि वो हम लोगों ने शिवसेना ने श्रीमती मुर्मू को अपना समर्थन देना चाहिए। और ये बात कल उन्होंने जब घोषित किया तो ये राजनीतिक हलकों में इसको बड़े आश्चर्य से लिया गया, क्योंकि आश्चर्य इसलिए है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है। टेक्निकली वो जो है अभी दूसरे कैंप में 2.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी सरकार बनाई और चलाई। और अभी उनका जो रिपल गुट है माननीय एकनाथ शिंदे वाला, उनके साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई है यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो ऐसे समय में उद्धव जी का जो फैसला है उसको राजनीतिक हलकों में बड़े आश्चर्य के साथ लिया गया। मगर ये तो सबको उम्मीद थी कि शायद ऐसा ही कोई फैसला आएगा, उसमें नया कुछ भी नहीं है। और माननीय उद्धव ठाकरे का एक और कहना है कि इससे पहले भी हमने जो है प्रवाह के विरुद्ध, जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तब भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने ये विशेष रूप से ये ऐलान किया था कि चूंकि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से है इसलिए शिवसेना, और महिला है इसलिए शिवसेना श्रीमती प्रतिभा पाटिल को वोट देंगी। और वैसे ही हुआ। उसके बाद जब प्रणब मुखर्जी को चुनाव आया तब भी शिवसेना ने ऐसे ही कुछ स्टैंड लिया। और कल का जो है ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना जो है वो प्रवाह के विरुद्ध जाकर, जब सारे लोग उनसे टेक्निकली उनसे उम्मीद थी कि वो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व फाइनेंस मंत्री यशवंत सिन्हा के समर्थन में जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और कल उन्होंने ये एक तरह से घोषित कर दिया है कि वो श्रीमती मुर्मू को वोट देंगे। अब इसमें 2 और बातें सामने आई है। एक तो इस तरह से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने शिवसेना में जो सांसदों में और विधायकों में जो रोष है पार्टी में, जिस ढंग से कुछ लोग बगावत कर गए, इसको शायद ये बड़ी बगावत को रोकने के लिए भी
माननीय उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई कदम उठाया, ऐसी चर्चा है। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं हल्कों में ऐसी विचार है कि शायद एक और बगावत होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना जो है वो निर्णय लिया है। और चूँकि ऐसा कहा जाता था कि शायद जब 12 सांसद एक तरफ है 19 में से, तो ये कुछ भी कदम उठा सकते हैं, और इसलिए इस डर के मारे कि शिवसेना में एक बार और कोई विभाजन न हो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्टिकल स्प्लिट कहते हैं, उसको रोकने के लिए शायद उद्धव जी ने कदम उठाया है और श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। वैसे तो श्रीमती मुर्मू का जीतना लगभग निश्चित ही है, क्योंकि उनकी संख्या बल को देखते हुए देखा जाए तो एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते बहुत सारे जो एनडीए के जो घटक दल है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो है समर्थन उनको दिया है, और अभी शिवसेना के आने से इसमें एक इजाफा हुआ है और अब उनकी जीत निश्चित है। अब इसके बाद में जो है राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा है, क्योंकि शिवसेना अभी तक महाविकास आघाड़ी का एक घटक दल है, और ये बात जो है महाविकास के आघाड़ी के जो दो प्रमुख जो दल है कांग्रेस और राष्ट्र कांग्रेस, इन दोनों को पचने वाली नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा माननीय शरद पवार साहब ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है प्रतिपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बारे में। पहले तो उनका खुद का नाम था, जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उसके बाद दो और नाम आए थे, फारूक शेख और फारूक अब्दुल्ला क्षमा करें, और गोपाल कृष्ण गांधी, मगर दोनों के इनकार करने के बाद तीसरा जो विकल्प आया वो यशवंत सिन्हा का है। और पवार साहब ने अपने घर में दूसरे दौर की मीटिंग बुलाई और उनका जो है यशवंत सिन्हा का जो नामांकन है उसके बारे में अंतिम निर्णय लिया और उसकी दिशा में कदम भी उठाया। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जिस बैठक में शरद पवार साहब ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया और लोग भी थे, और जब हम नामांकन भरने गए ये लोग प्रतिपक्ष के लोग, तो उसमें शिवसेना की ओर से उनके उद्योग मंत्री सुभाष देसाई शिवसेना के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ मौजूद थे। और इस प्रक्रिया होने के बाद में अभी जो है वो शिवसेना ने एक नया स्टैंड लिया है और अभी वो श्रीमती मुर्मू को मत देना चाहते हैं। तो अभी महाविकास का जो भविष्य उसके बारे में भी अटकलें लगाई जा रही है कि आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से शिवसेना अभी भारतीय जनता पार्टी के करीब होती जा रही है, या उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई है, भले ही डायरेक्टली आज भारतीय जनता पार्टी से वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कृत उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन दे के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाई है। तो अभी आगे वाले दिनों में देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी के 3 में से 2 घटक दल कांग्रेस एनसीपी क्या स्टैंड लेते हैं, या शिवसेना उसमें रहेगी या शिवसेना फिर से बाहर आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ, या क्या हो सकता है इन संभावना के बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। मगर एक बात तो है, ये 2 घटक दलों में नाराज़ी है और इसका कल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं बाला साहब थोरात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी ये तो नाराज़गी आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगी, और फिलहाल कल तक के लिए इतना ही था कि उन्होंने अपना समर्थन जो है माननीय शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे ने श्रीमती मुर्मू को दिया है। ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि अभी एमबीए का क्या भविष्य होता है। इस बीच में खबर ऐसी आ रही है कि माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि ये जितने विधायक हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है, तब तक उनको मंत्री न बनाया जाए। ये एक विचित्र एक स्थिति है, क्योंकि अभी उसी में से 16 लोगों में से माननीय मुख्यमंत्री एक जो है एकनाथ शिंदे, वो भी उसमें से एक थे। और अभी उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को कि जो विधायक है जिनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई का अभी कोई फैसला हुआ नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब तक इनको मंत्री न बनाया जाए।
अभी इसमें देखना होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल इसमें कौन सा कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार अभी आने वाले दिनों में कभी कभी हो सकता है कि ये राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है, जैसा कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद में शायद ये जब लोग विधायक मुंबई में रहेंगे तब शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मगर ये 8-10 दिन में ये प्रक्रिया होने वाली है। इसलिए इस बीच में माननीय उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनको आगाह किया है कि आप ऐसा कोई कदम न उठाएं और इन विधायकों का मंत्री न बनाएं। अब देखना होगा कि राज्यपाल इसमें कानून की विशेषज्ञों की सलाह लेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञों की सलाह लेंगे और क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ये जो लेट डाउन प्रोसीजर है इसमें उनको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है लोकसभा, विधानसभा और इसके पहले भी जो भी फैसले आए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो या स्पीकर का रूलिंग रहा है, ये सब देखते हुए राज्यपाल को कोई फैसला लेना होगा। मगर ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात कह के राज्यपाल के पाले में अपनी गेंद फेंक दी है। ये तो अभी 2-3 दिन मालूम पड़ेगा या आने वाले हफ्ते में कि राज्यपाल कौन सा निर्णय लेते हैं। इस बीच खबर ऐसी है कि गोवा में जो राजनीतिक संकट नज़र आ रहा था, जहां 8-9 कांग्रेस के विधायक एक तरह से उनका संपर्क टूट गया था और बाद में कांग्रेस ने बहुत जल्दी, पहली बार ऐसा किया है शायद, कि बहुत जल्दी अपने एक विशेष दूत को भेजा। वो हैं नागपुर के हमारे अपने सांसद, राज्यसभा के सांसद माननीय श्री मुकुल वासनिक जी गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाके अपने साथी दिनेश गुंडू राव, जो माननीय एक ज़माने के मुख्यमंत्री गुंडू राव के पुत्र है, वो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे गुंडू राव, ये लोगों ने मिलकर वहाँ पर कुछ फायर फाइटिंग ऑपरेशन किया है और जो रिबिलियन जो था, बगावत जो होने वाली थी, उसको फिलहाल रोक दिया है, ऐसा कहा जाता है। और विधायक दल की जो बैठक कल बुलाई थी उसमें से 11 में से 10 सदस्य, 10 विधायक मौजूद थे और उसमें प्रमुख रूप से जो उपस्थिति थी वो थी कलुंगुट से निर्वाचित होने वाले विधायक माइकल लोबो, जिनके ऊपर ये आरोप था, जिनके ऊपर ये शक की सुई उनके ऊपर थी कि वो इस पूरे खेल में दारोमदार जो है उनके ऊपर है और वो शायद ऐसा कुछ करने वाले हैं कि ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें या शामिल हो जाए। मगर फ़िलहाल ख़तरा टल गया है। पूरी तरह से ख़तरा टला है कि नहीं ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मुकुल वासनिक वहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं। ये जब सब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब वो अपने काम से फिर से जहाँ उनका हेडक्वार्टर है, पार्टी हेडक्वार्टर है, या जो भी उनको जवाबदारी दी है वो उसमें जाएंगे और वहाँ कोई भी कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है या दूत है वो रात दिन तो वहाँ गोवा में रहेगा नहीं। तो उनके जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या ये लोग क्या कदम उठाते हैं, देखना होगा। मगर फ़िलहाल कि आज की तारीख में यह है कि गोवा में कांग्रेस का संकट जो है थोड़े दिन के लिए टल गया है और कल 11 में से 10 विधायक कांग्रेस के, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री भाजपा में जो पहले थे माइकल लोबो वो भी शामिल थे, दिगंबर कामत भी शामिल थे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे गोवा के। तो ये सब देखना होगा अभी आने वाले दिनों में कि गोवा में ये संकट जो है कितने दिन के लिए टला है या हमेशा के लिए टल गया है। इस बीच में खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और बहुत सारे ज़िले इससे प्रभावित हैं। अब तक करीब 84 लोगों की मौत हुई है और देश के अन्य राज्यों में भी, गुजरात में भी और बाढ़ का खतरा है। मगर महाराष्ट्र इससे पहले भी कई साल इससे जूझता रहा है और ऐसी कोई उपाय योजना की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि नदियों का जो बहाव है वो उसको या तो बदला जाए या उसमें कोई ऐसा कुछ नियम, ऐसा कुछ तकनीकी अपनाई जाए कि बाढ़ का पानी से उससे नुकसान न हो, खेती का नुकसान न हो, जीवित हानि न हो। और 84 लोगों की मौत ये महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है।
हालांकि सरकार ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं और युद्ध स्तर पर काम चालू है, मगर ये बाढ़ आने के बाद के कार्यक्रम है और प्रिवेंटिव मेथड के रूप में बहुत इसकी सख्त ज़रूरत है। और सरकार को और अधिकारियों को मिलकर इसके ऊपर एक बहुत घनन चिंतन की ज़रूरत है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए और बाढ़ का पानी जो है उसका निष्कासन के लिए कौन से कदम उठाए जाए। और जहाँ नदी नाले जब बह रहे हैं तो जो ब्रिजेस हैं, जो कच्चे पुल है, उसकी भी मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। और वहाँ पर पुलिस की या होमगार्ड की तैनाती बहुत ज़रूरी है ताकि वाहन चालक जो है जो लापरवाही से बाढ़ के पानी में अपनी व्हीकल अपनी गाड़ी डाल देते हैं और बाद में लोगों को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। कल ही सावनेर में ऐसे ही हुआ, एक गाड़ी वाले ने, एक स्कॉर्पियो कार ने, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को, जिसमें परिवार के लोग थे कुछ मध्य प्रदेश से आए हुए, उनको लेकर वो उफनती नदी में उसने अपनी कोशिश की नदी को पार करने की और उस चक्कर में जो है वो गाड़ी है जो बह गई है और उसमें बैठे सारे लोग, जिसमें 3 लोगों को तो शव कल बरामद हुए और 3 लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। टोटल 6 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसी जो नदियां हैं जहां ब्रिजेस जो है जहां कमज़ोर है या जहां पर पानी का नियंत्रण, पानी ऊपर से जाता है, ब्रिजेस के ऊपर से, पुल के ऊपर से, वहाँ पर दोनों तरफ अपने कर्मचारी, चाहे वो पुलिस हो, होमगार्ड हो, इनको लगाया जाए और वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे ने कल एक अहम फैसला लिया है, जिसमें शिवसेना के सांसद और विधायक जो है राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना मत देंगे। इससे राजनीतिक हलकों में एक तरह से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी का घटक दल है, इससे दोनों पार्टियां, जो उनके 2 अन्य दल हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये दोनों, इनको आश्चर्य लगा है, इनको धक्का लगा है कि उद्धव जी ने ये फैसला लिया है। आने वाले दिन देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व रहता है या इस चुनाव के बाद में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही उनका जो है महाविकास आघाड़ी का विघटन होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।